जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा के फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा हमारा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह धन ऐसा है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसे कोई लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायों, जितना हम इसको भक्ति में हम प्रवेश करते हैं उतना ही यह बढ़ता है। और भक्ति रूपी धन यदि हमारे पास में प्राप्त है तो मानो हमें सब कुछ प्राप्त है। गोविंद की कथा सुनना, गोविंद की सेवा शुश्रूषा, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, दीपदान करना, तुलसी पूजन करना आदि अन्यान्य सेवा भगवान की भक्ति के ही प्रकार हैं। उसी में देखो 9 प्रकार श्रीमद् भागवत में बताए। अब हम प्रहलाद चरित्र श्रवण करेंगे 7वें स्कंद में। तो प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। उसमें सबसे प्रथम भक्ति बताते हैं श्रवणम। भगवान को सुनो। भगवान को जब हम सुनेंगे तो हम जान पाएंगे कि भगवान हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो श्रवणम पहली भक्ति है, उसी को बढ़ाने में हम लगे हुए हैं। आप सभी का सहयोग मिल रहा है। VKVPS परिवार बहुत पुरानी एक संस्था है, अभी आजकल फिजिकल रूप से नहीं डिजिटल रूप से कार्यरत है श्रीधाम वृंदावन से। बिकॉज़ कोरोना काल में सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए, फिर दोबारा ऐसा कोई आयोजन हो नहीं पाया। लेकिन मैं इस क्रम को लिए चला हूँ। प्रतिदिन आपको VKVPS परिवार ये जो चैनल है इसके द्वारा आपको एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करा रहा हूँ। तो हमारे विश्वजन कल्याण भागवत प्रचार VKVPS परिवार के पुराने से पुराने जितने भी सदस्य हैं और अभी जो नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ भागवत के नए छात्र जुड़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत की अमूल निधि तैयार हो रही है ना। मूल मैं श्रवण कराता हूँ, मूल पाठ श्रवण कराता हूँ। मेरे साथ आप श्रीमद् भागवत की आवृत्ति भी कर सकते हैं। तो जो लोग आवृत्ति कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे साथ दोहरा रहे हैं, वह सब VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। आइए देर न करते हुए यही निवेदन करूंगा, यदि चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और यदि इंस्टाग्राम पे आप हमें देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का यही पेज है VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। श्रीमद् भागवत की कथा, एकादशी महात्मा की कथा, जीव सेवा, यमुना जी सेवा, दीपदान आदि का दर्शन करने के लिए वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए ज़्यादा न कहते हुए, देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे मेरे साथ गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं 7मः स्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच शमः प्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवदीत विषमो यत न हस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्य श्रेयसात्मनः। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगस्या गुणस्य हि इति न सुमहाभागः। नारायण गुणान् प्रति संशय सुमहंजातस्तद्भवांश्चेतुमर्हति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहते हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन
हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री शुकवाच साधु पृष्ठम महाराज हरेश्वरितमद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यम भगवद्भक्तिवर्धनम गीयते परमं पुण्यम रसिर्भिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णायो मुनये कथयस्ये हरे कथां निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतिः परः स्वमाया गुणमाविश्यो बाध्यवादकतां गतः। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं, और मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके ओम श्री शुकोवाच साधु पृष्ठम महाराज हरेश्वरितमद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं रसिर्भिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्ये हरे कथां निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतिः परः स्वमाया गुणमाविश्यो बाध्यवादकतां गतः। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्यवादक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणो न तेषां युगपदराजन ह्रास उल्लास एवं जय काले तो सत्वस्य देवर्षिन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत् ज्योतिरादिरिवा भाति संयुक्तान् विरजे विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मतित्वा कवयों ततो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित इन तीनों गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों को, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों को और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं, उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों के में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ते, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं को बांध करके अत्यंत अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यदा शिक्षु पुर आत्मनः परो रजः सृजति येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरेश्वरं सहिष्यमाणस्तम ईरिते यत् यसो कालं चरन्तं सृजति स्वाश्रयं प्रदान पुंभ्यां नरदेव सत्यग्रत य एष राजान्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमवेधयत् यतो यत् ब्रध्यनीकानमसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवः। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं, तब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजनीय काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। अत्रैवोदात पूर्वम इतिहास सुदर्शिनो प्रीत्या महाकृतो राजन् प्रक्षतो जातशत्रवै दृष्ट्वा महद्भुतं राजा राजसूये महाकृतो वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजो। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारी दादा युधिष्ठिर ने उनमें सब संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेतिराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में क्षमा गया। तत्रासीनं सुरऋषिणा राजा पाण्डुसुतक्रतो पप्रक्ष विस्मिता मना मुनीनां शृण्वतामिदम्। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच अहो वद्यद्भुतं हेतुर्योतर्दुर्लभैकान्तनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विषो तद्वेदितुमिच्छामो सर्व एव वयं मुने भगवानिन्दयावेनो द्विजेस्तस्तमसि पातितो दमघोषसुतः पापो आरभ्य गलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षिं गोविन्दे दन्तवक्त्रस्य दुर्मतिः।
युधिष्ठिर ने पूछा, हो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में क्षमा जाना तो बड़े बड़े अरण्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसी का रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तोतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष करते रहे हैं। सपतोर सकृत विष्णुम यद ब्रह्म परमव्ययम स्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्दं विश्वसुतस्तम विवसतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती ही दुर्वग्राह दामनी पश्यतां सर्वलोकानां लयमी तुरंजसो एतद्भ्राम्यते मे मुद्धिरदीपार्चेरिव वायुना ब्रूयोत्तद्भुतं भगवांस्तत्र कारणं ब्रूयोत्तद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीव में कूढ़ ही हुआ है और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई है। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उनमें ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लो के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री शुक उवाचो राज्ञस्तद्वचो आकर्ण्यो नारदो भगवान ऋषि तुष्टब्राह तमाभास्या शृण्वत्यास्तत्सतः कथाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद उवाचो निंदनस्तद्वसत्करा निंदनस्तवशत्कारान्यकारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन्य विवेकेन कल्पितं हिंसां तदभिमानेन दंडरूप दंडपारुष्ययोर्यतः हिंसां तदभिमानेन दंडपारुष्ययोर्यतः वे सम्योप्य भूतानामवाहमिति पार्थिवो। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरस्कार ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यह सारे भेदभाव का मूल कारण है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। यन्नबद्धो विमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वदो तथा न यस्य कैवल्यो तद्विमानो किलात्मनः परस्योदमकरुतिः हिंसां केनास्य कल्पते तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वो स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्ने ऐक्षते पृथग्यता वैरानुबन्धेन मर्स्यस्तन्मयता मे यातो न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चितमतिः। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे परमात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तो भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो कैसे जा सकती हैं। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। कीटोपे संस्कृता रुद्र कुंड्याम तमनुस्मरन् संरंभ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस तमा पुरनुचिन्तयो कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् भक्तेश्वर मनः कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा भवस्तद्गतिं गतो गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाश्चैद्यादयो नृप सम्बन्धाद् वृष्णय स्नेहाद्योऽयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि नवेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि वायेन मनः कृष्णो निवेशयेत्। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए श्री सर्वशक्तिवान भगवान ही होते हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए हैं। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्त भक्ति
से महाराज गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने दंतवक्त्र और राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्ति के अतिरिक्त जो 5 प्रकार की भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेरी गेवेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार की भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। मात्र स्वसेयो वक्षेद्यो दंतवक्त्रस्य पांडव पार्षदत्प्रवरो विष्णु और विप्रशापात बदाच्युतो। महाराज भट्ट तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। युधिष्ठिर उवाचो कीदृशो कस्य वासापो वरीदासा विमर्शनो अश्रद्धेयो एवा भाति हरेरेकान्तिनां भवदेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देय संबंध संबद्धत्मे तदाज्ञा तुमर्हसि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह साप, वह साप किसने दिया था, वह कैसा था? भगवान के अरण्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृतिक शरीर, इंद्रिय और प्राणों में से रहित होते हैं, उनका प्राकृतिक शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात अवश्य सुनाइए। नारदवाचो एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकं यद्रक्षय सनन्दनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयं पंचवसन्नार्कनार्भावां पूर्वेशां पूर्वजो दिग्वाससुन्मत्वाद्वास्तो तान् प्रत्युसीदताम् अपशन् कुपिता एवं को युवां वासं न चारत रजस्तमोभ्यां रहते पादमूले मदद्विष पापिष्टमासुरीं योनिं बालशो यत मां स्वतः। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे में मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहे थे, तुम दोनों इसके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे। तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर से वैकुंठ में आ जाना। एवं सप्तोष भगवान पतंतो ते कृपाल भी प्रोक्तो पुनर्जन्म भिर्वा त्रिविरलोकाय कल्पताम जज्ञाते तोदिते पुत्रो दंद दैत्यदानो वंदितो हिरण्यकशपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्ततो अतो हिरण्यकशपुर हरिणा सिंहरूपिणो हिरण्याक्षो दरोद्धारे विव्रतासो करम बपो युधिष्ठिर। वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्यों और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वारा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जगान सौर करुणानाम यातना मृत्यु हेतवे सर्वभूतात्मभूतम ते प्रशांतम समदर्शनम भगवत्तेजसात्मष्टम नाशक्नो दंतमुद्यमयी ततस्तौ राक्षसो जातो केशिन्यां विस्रवः सुतो रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनो तत्राभिराघवो भूत्वा न्यनक्षापमुक्तये रामवीर्य श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेय मुखात् प्रभो। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान की परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी की कसी और के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें साप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया था। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। तामेव क्षत्रियो जातो मात्र स्वस्त्रात्मजो तमो अधुना साप निर्मुक्तो कृष्णचक्रवतायसो वैरानो वन्दति व्रेणो ध्यानेनाच्युतसात्मतां नीतो पुनर्हरे पार्श्व जगमतुर विष्णु पार्षदो। वे दोनों जय विजय जय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लके शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे शनकादि के साप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के
के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर उवाचो विद्वेषोदयते पुत्र कथमासीन महात्मनि ब्रूहि मे भगवान्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मतः। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकश्यपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितोपक्रमे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।